नमस्कार, मैं हूं आकाश शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज़ टुडे भारत का खास शो मुद्दा है गर्म। ऐसा किया। ईवीएम पर खुलासा करते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि एक कंपनी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं कांग्रेस से डॉक्टर सुधा मिश्रा जी और बीजेपी से अनिल गोयल जी। कुछ ही क्षणों में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अनिल गोयल जी के पास चलूंगा क्योंकि आज लगातार जो दनादन वार है वो बीजेपी पर ही हो रहे हैं। और सर, मैं आपका टेक जानना चाहूंगा, जो चंडीगढ़ का सिनेरियो हुआ, चंडीगढ़ में कहा जा रहा है कि बीजेपी ने एक तरह से अपनी तानाशाही को प्रदर्शित किया और इंडिया गठबंधन के करीब 8 वोटों को इनवैलिड करार देते हुए मेयर चुनाव जीत दिया। और यही चीज अगर ऐसा ही षड्यंत्र होगा तो आगामी चुनावों में भी इंडिया गठबंधन के साथ कुछ यही काम बीजेपी कर सकती है। सबसे पहले इस पर मैं आपका टेक चाहूंगा, चंडीगढ़ इलेक्शंस, मेयर इलेक्शन सर, अनिल गोयल जी। जी सर। जिन वोटरों को अवैध घोषित किया है, अगर उन्होंने गलत वोट डाले हैं तो अवैध घोषित होंगे ही होंगे। ये एक, चाहे बैलेट पेपर से चुनाव हो चाहे ईवीएम से चुनाव हो, अगर गलत वोट डालते तो वो वोटों को अवैध घोषित किया जाता है। ये भारतीय संविधान के अनुसार, अगर कहीं भी भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ रही है, यानी कहीं भी वैध वोट को अवैध घोषित किया जा रहा है, तो सारी जांच एजेंसियों के दरवाजे खुले हुए हैं। बजाय रोना रोने के, बजाय फूट फूट के रोने के, बजाय ड्रामेबाजी करने के, बजाय ईवीएम पर दुनिया भर के आरोप लगाने पर, इनको सीधी तौर पर कानूनी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आप जो चुनाव करवाएंगे, उनकी पक्षपातपूर्ण आरोप लगाने से पहले आप उनको ये सिद्ध करना होगा कि ये पक्षपातपूर्ण कार्य है। लेकिन अगर चुनाव में जहां कांग्रेस जीतती है वहां पर ईवीएम ठीक है, जहां कांग्रेस हारती है वहां पर ईवीएम गलत है, जहां पर कांग्रेस जीतती है वहां चुनाव आयोग ठीक है, जहां पर कांग्रेस हारती है वहां चुनाव आयोग गलत है, इस तरीके का आरोप लगाना या चुनाव अधिकारियों पर आरोप लगाना निसंदेह ये राजनीति के लिए, देश के लोकतंत्र के इतिहास के लिए बहुत गलत है। हम कोई भी आरोप लगाएं, कोई भी बात करें, तो सच्चाइयों पर आधारित होकर के हमको चलना चाहिए, ना कि सिर्फ राजनीतिक द्वेष के लिए, हम राजनीतिक गेन करने के लिए, विरोधियों को बदनाम करने के लिए हम इस किस्म के आरोप लगाए। अभी जो मेरे साथी ईवीएम भी बात कर रहे थे कि भाई ईवीएम है और बीईएल है उनके कांटेक्ट में वगैरह वगैरह, अगर ये सब है तो जहां जहां कांग्रेस जीती है वो कैसे जीतती? जहां जहां पर कांग्रेस के या और अन्य पार्टियां, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, चाहे कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे और अन्य राजनीतिक दल हैं, वो सब जो चुनाव जीत रहे हैं इसी ये ईवीएम जिता रही है। आपको कम से कम अगर ईवीएम गलत है तो इसको दमदार तरीके से कहना चाहिए, चाहे कांग्रेस जीत रही हो, चाहे आम आदमी पार्टी जीत रही हो, चाहे कोई सी भी पार्टी जीत रही हो, अगर वो जीत रही है ईवीएम गलत है, ईवीएम की गलती से जीत, बीजेपी भी ईवीएम की, लेकिन जब आप जीतते हो तो ईवीएम ठीक हो जाता है, बीजेपी जीतती है ईवीएम गलत हो जाता है। तो देश की जनता ये देख रही है कि ये आरोपों में सच्चाई नहीं है, सिर्फ बीजेपी को बदनाम करने के लिए इस किस्म के आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कि एक विरोधी दल होने के नाते उनकी आदत होती है। विरोधी दलों की आदत है, जो सत्ताधारी दल है उनमें कोई ना कोई कमी निकालना, कोई ना कोई आरोप लगाना, एक उनकी हैबिट्स हो जाता है कि सुबह उठो और सुबह उठ करके अखबार पढ़ो या न्यूज देखो और वो कोई ना कोई कमी ढूंढो और कोई ना कमी निकालो। जैसे जैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, भगवान राम जिसको पूरा देश मानता है, पूरा संसार मानता है, जिनको भगवान मानते हैं, उस पर भी आरोप लगा दिए। आरोप लगाना बहुत आसान है, आरोप को सिद्ध करना बड़ा मुश्किल है। हम तो ये बड़ा स्पष्ट तौर से मेरा डिमांड है, मेरी मांग है, मेरी सोच है कि हम अगर आरोपों लगाने से पहले उसकी सच्चाइयों पर जाने और सच्चाइयों के आधार पर आरोप लगाएं, तो जनता हमारी बात का विश्वास करेगी। लेकिन हम आरोप लगाने के लिए आरोप लगाएंगे तो जनता ये कहेगी दो बंदर आपस में लड़ रहे हैं या दो कुत्ते आपस में भौंक रहे हैं। जो राजनीति, मैं राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूँ, मैं एक किसी पर सबकी बात कर रहा हूँ। मैं कभी सुधा जी इसको अन्यथा ले जाए कि आपने ये शब्द क्यों कहे, मैं इसे सभी राजनीतिक दलों के लिए कह रहा हूं कि अगर गैर जिम्मेदार ढंग से बात करेंगे तो निश्चित तौर पर जनता ये देखेगी कि हमारी मतलब विश्वसनीयता पर प्रश्न लगता है, हमारी सीनियरिटी पर प्रश्न चिन्ह लगता है और हमारे विश्वास जी खत्म सर। होता है।
इसलिए कोई भी आरोप लगाने से पहले पूरी जांच करनी चाहिए और इसके आरोप लगाने चाहिए। और जो मेयर का चुनाव हुआ है पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से ठीक हुआ है। जब तक इनके कोई आरोप साबित नहीं हो जाते तब तक इसको ठीक मान करके चलना चाहिए। और कहीं भी कोई गलती है तो इनको उस आधार पर जांच एजेंसियों पर के खिलाफ जहां भी एक्शन करें और उसको पूरी तरीके से देखें। जी आकाश सर, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। हम गोयल जी, मैं आपसे अब आपका टेक चाहूँगा। एक तो सुधा जी की बात का आप जवाब दीजिए, प्लस मैं ये भी जानना चाहूँगा कि चंडीगढ़ में सच में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर था, उसने जिन वोट्स को इनवैलिड किया, उसको जब काउंसलर एजेंट ने देखने की कोशिश की या अन्य लोगों ने जानने का प्रयास किया, तो वो उनको लेके सीधे चले गए, उसको शो नहीं किया, ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती गई। और उसी को लेके संदिग्धता सामने आती है कि आखिर ऐसी कौन-सी स्थिति बन गई कि जो वोट्स इनवैलिड हुए हैं, जिन बेसिस पे इनवैलिड हुए हैं, बैलेट पेपर पे तो वोट ऐसे भी इनवैलिड हो सकते हैं अगर मल्टीपल स्टैम्प्स लग जाएँ, गलती से भी अगर इंक फैल जाए तो इनवैलिड हो सकते हैं। तो उसको देखने का अधिकार काउंसलर एजेंट को होता है, वहाँ पे ये चीज़ नहीं बरती गई। तो इसीलिए इस पर लगातार संशय पैदा हो रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और सुधा जी की बात पर आपका क्या टेक है? अनिल गोयल जी। आकाश जी, पहले मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ। जो बैलेट पेपर है और जब काउंटिंग होती है तो एक-एक बैलेट पेपर दिखा करके जो काउंटिंग एजेंट होते हैं उनको दिखा करके वैलिड, इनवैलिड खाके में डाला जाता है कि ये बीजेपी का वोट है, ये आम आदमी पार्टी के डब्बे खांचे में गया है और तीसरा अनवैलिड खाते में। एक-एक वोट एजेंट के सामने दिखाया जाता है तब उसके बाद में गणना होती है। और जब वो मानो कोई भी वोट इनवैलिड है तो वो उसी समय एजेंट का अधिकार है काउंटिंग एजेंट को उस पर विरोध दर्ज कराना, उसको रोकना, काउंटिंग रुकवाना। लेकिन जब काउंटिंग हो जाती है, रिजल्ट घोषित हो जाता है, तब इस किस्म के आरोप लगते हैं। तो इसका मतलब हार करके जो है कि खिस्सानी बिल्ली खम्बा नोचे, हार करके हम अरे ये हार भाई गए तो बता, ये नहीं आरोप नहीं लगा सुनिए रहे। अनिल सुधा जी भाई प्लीज, आपका पॉइंट मैं मान सुधा गई, जी सुनिए प्लीज, प्लीज। प्लीज मुझे बस प्लीज, बता सुधा जी दीजिए प्लीज। अनिल भाई, एक छोटा सा प्रश्न है, आपसे पूछना था इसलिए बोल रही हूँ, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रही हूँ। बस इतना सा प्रश्न है कि संख्या आपकी कम थी और निरस्त हमारे ही होने थे, ये कैसे मालूम चला? क्या भविष्यवाणी हुई थी क्या? सुधा जी, जिस टाइम वोट डालने वाला अगर गलत वोट डालेगा, उसका वोट इनवैलिड होगा। वहां कोई नहीं नहीं, जब हमें बीजेपी, पता है, सुनिए, कांग्रेस, जब आम हमें आदमी। पता है कि हमको जी हराया जा सर सकता है, अगर ये तो ऐसे वीडियो जो कौन चल से रहा है इसको अगर गठबंधन के लोग गौर होंगे? करें, नहीं, तो आकाश जी इसमें आप पूछ गौर लेने करिए दीजिए। कि किस तरह से वो पर्चियाँ लेके जा रहे हैं प्रिसाइडिंग सुधा ऑफिसर, जी, तो उसको लेके संशय नहीं पैदा हो रहा एक है। ये सेकंड, आप देखिए। आकाश जी, जी सर। आकाश जी, सुधा जी और आकाश जी, देखो बहस का विषय नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल ये है कि वहां पर जो वोट पड़ता है उस वोट पे वोट डालने वाले का नाम नहीं लिखा होता। सिर्फ ये लिखा होता है कि इस वोटर ने किसको वोट दिया, कि किस वोटर ने किसको वोट दिया, ये तो पता चल अरे जाता मैं है कि निरस्त, जो इस निरस्त किए गए हैं अरे उनको पूछ रही हूँ। मैं निरस्त किया मैं भी गया निरस्त पूछ रही हूँ, कैसे मालूम था सर, कि निरस्त? जब ये नहीं मालूम था तो जो निरस्त कैसे हो गया? कैसी बात कर रहे हैं जो आप? गलत तो आपने सिर्फ जो गठबंधन गलत के लोगों को निरस्त करवाया, अपना नहीं नहीं निरस्त करवाया। नहीं नहीं, आप ही की बात गलत सुधा हो जी, गई फिर। जो गलत है वो निरस्त किया गया है। जो गलत है वो निरस्त अरे किया कैसी गया बात है। कर रहे हैं? एक ऐसे बात कैसे दूसरा, पता कि यही वाला गलत है, गलत नहीं है? ये अरे जब देखिए जब सर, अगर 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 मैंने वोट कहा गलत ना, सुधा एक जी, भी वोट सुधा जी एक बात आपका बताओ निरस्त किया गया आप, होता तो मैं मानती सुधा इस जी, बात को, कोई नहीं सुधा जी मानेगा। सिर्फ एक बात, आपका सुधा जी एक सिर्फ भी, एक बात, आप में सब समझदार थे आप और हमारे गठबंधन के आप लोग मुझे समझदार नहीं थे, जो जान रहे थे कि आप लोग कर सकते हैं। हम में समझदारी नहीं थी कि हमारे वोट निरस्त ना हो, लेकिन आप लोगों को मालूम था। क्या बात है, क्या आप प्रजातांत्रिक मूल्य बता रहे हैं आप? आप मुझे एक बात बताएं, आपने कभी बैलेट पेपर वोट दिया है क्या? नहीं, मैंने आपने बैलेट दिया है क्या? पेपर वोट मैंने दिया दिया है है, क्या? हमने भी दिया मैंने है, दिया है, बिल्कुल दिया है। मैंने बैलेट हाँ, पेपर दिया है वोट भी ना? दिया है। मैं काउंटिंग हाँ, मैं तो अब एज ए मेरा काउंटिंग प्रश्न एजेंट यही दे रहा है, हूँ, पोलिंग आपने एजेंट दे रहा कहा हूँ। कि जिसने दिया तो समझदारी नहीं इसलिए दिखाई। आपके लोगों को इस समझदारी थी, हमें थी नहीं। जबकि हम आगे तक जानते पूरी हैं इस सुनिए। देश में हमें जीतने के जी। लिए, जीतने के बाद भी हराया जाएगा। अब आपकी बात पूरी होगी तो जी मैं मैम। बोलूं। गोयल जी आप बात कंप्लीट करिए, दूसरा, फिर मैं नीलम जी के पास चलता हूँ। हाँ, जी सर। मैं दूसरी बात के, आप लोगों से अपने लोग नहीं सिमलते, दोष बीजेपी पर देते हैं। आपके गठबंधन के लोग हैं, आपके साथ के लोग हैं, आपके साथी लोग हैं, गठबंधन बना रहे हैं, वो आपसे सिमल नहीं रहे हैं, बीजेपी को दोष जरूर दे रहे हैं। तो ये आप अपनी कमियों को ठीक करो, बीजेपी पर दोष मत दो। दूसरा, अभी ये लोकतंत्र की बात कहते हैं, चुनाव की बात कहते हैं। दिल्ली के अंदर एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव पिछले 1 साल से अभी तक केजरीवाल जी ने नहीं कराया। यहाँ लोकतंत्र का घट रहा है, वो केजरीवाल को दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं कराया?
क्योंकि स्टैंडिंग मेयर बेशक आम आदमी पार्टी का है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बीजेपी का बनेगा वोटों के आधार पर, संख्या बल के आधार पर, क्योंकि बीजेपी का स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन नहीं बने इसलिए चुनाव नहीं होने दे रहे। कौन नहीं होने दे रहे? केजरीवाल जी नहीं होने देते रहे। केजरीवाल जी कौन है? कांग्रेस के गठबंधन के हिस्सेदार है। यानी ये यहाँ पर अनैतिकता कर रहे हैं, इस पर कांग्रेस नहीं बोलेगी, केजरीवाल जी एक शब्द नहीं बोलेंगे, और बीजेपी का स्टैंडिंग कमेटी मेंबर ना बने इसके लिए पूरी तरीके से रोक करके 1 साल तक चुनाव को रोका हुआ है। दिल्ली की जनता जी के सर। साथ विश्वासघात हो रहा है, दिल्ली की जनता के साथ अन्याय हो रहा है, और इसको केजरीवाल भी देख रहे हैं, और केजरीवाल तो कर ही रहे हैं, और कांग्रेस इसको देख जी रही सर, है, इस पे मतलब जवाब ले अंधा लेते हैं। समर्थन कर रही है। एक बात। जी सर। दूसरी बात क्या है? नहीं, पूरी बात सुन, मैं एक-एक का जवाब दे दूं, अभी तो सुधा जी की बात का जवाब देना है। चुनाव आयोग को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप चुनाव आयोग पर जाकर के शिकायत दर्ज कराकर जवाब नहीं मांग रहे हैं, लेकिन मीडिया के माध्यम से उसको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो लोकतंत्र हत्या तो हम खुद ही कर रहे हैं। हमने उनको शिकायत दर्ज करें, अरे हम उनके लोगों में खिलाफ इतनी कार्रवाई खामियां, करें। आप लोग इतना सुन इतना तो लो काम देते हो सर, करने के प्लीज लिए, क्यों आप लोग प्लीज क्यों ऐसे प्लीज प्रश्न चिन्ह प्लीज खड़ा प्लीज कराते हो भाई? प्लीज 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 जी, गोयल जी, मैं सुधा जी से बीजे एक टेक ले लेता हूँ, फिर आप अपनी बात कंटिन्यू करिएगा। मैं सर, अभी बस पूरी कर एक लेता हूँ सवाल फिर है लेना, मेरा। मैं पूरी कर लूं फिर ठीक है लेना। सर, 1 मिनट में कर लीजिए, फिर मैं चलता हूँ। मैं जी कर सर, नहीं, 1 मिनट कर लीजिए। अभी इन्होंने कहा कि बीजेपी वाले चुनाव में मस्त रहते हैं, चुनाव मशीन में। बिल्कुल हम स्पष्ट है, बीजेपी के दो पक्ष हैं। एक पक्ष सरकार चलाना, बीजेपी में जो लोग सरकार चला रहे हैं वो हमेशा जनता के हित की नीतियां बनाकर जनता के लिए काम कर रहे हैं, मजबूती के साथ में कर रहे हैं। दूसरा बीजेपी का संगठन है, हम बीजेपी के संगठन को मजबूत भी करते हैं, बीजेपी के संगठन को शिक्षित भी करते हैं, बीजेपी के संगठन को अनुशासित भी बनाते हैं, और बीजेपी के संगठन को काम करने की शैली भी सिखाते हैं। इसलिए हमारा बीजेपी का संगठन हमेशा सक्रिय होता है। वो चुनावी के रूप में तो नहीं होता, हमेशा सक्रिय रहता है, हमेशा उसको ट्रेन करते रहते हैं, हमेशा मजबूत करते रहते हैं। सरकार अपना काम कर रही है, संगठन अपना काम कर रहा है। कांग्रेस और ये नहीं कर पाती, बाकी दल नहीं कर पाते, वो उनका अंदरूनी मामला है, वो बीजेपी को दोष क्यों देना चाहते हैं? दूसरा बात, जी सर। मैं एक बात सर, पूछता अब हूँ कि जवाब ले अभी लेते हैं, फिर आपने, मैं आपके पास आता हूँ दोबारा। अभी बाकी विषय छोड़ सब दूं? अब सुधा जी को दरअसल जाना भी है, इसलिए मैं उनका टेक लेना चलो चाहता हूँ। जी सर, छोड़ बहुत-बहुत दिए। धन्यवाद। जी, अनिल गोयल जी, अपनी बात 1 मिनट में कर लीजिए, फिर हम लोग नीलम जी के पास चलते हैं। गोयल जी। वैसे सुधा जी को ही मैं जवाब देता बेहतर था। सुधा जी ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और आरोप सिद्ध नहीं हुए। भ्रष्टाचार के आरोप किसने लगाए? केजरीवाल ने, और केजरीवाल इनको इस गठबंधन में शामिल है। आप ये केजरीवाल से पूछोगे, तुमने जो 10 साल पहले हमारे पास भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, आज तक आरोप साबित नहीं हुए। आरोप गलत थे तो केजरीवाल माफी मांगे, और आरोप सही थे तो ये मानो एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी के साथ गठबंधन कर रहा है। प्रश्न पूछने से पहले आरोप किसने लगाए? बीजेपी ने आरोप लगाए थे, केजरीवाल ने भी आरोप लगाए थे, और आज केजरीवाल ने झूठे आरोप लगाए थे जो उनके साथ शामिल है। तो केजरीवाल से जाकर पूछना तुमने झूठे आरोप क्यों लगाए थे, और हम भ्रष्ट थे तो हमारे गले में आके क्यों पड़ा रहा, क्यों हमसे गले आके मिल रहे हैं? तो निश्चित तौर जी पर सर। ये दो मुही बात होती है, ये एक समस्या खड़ी करती है। दूसरा, अगर ईवीएम से चुनाव होते हैं तो भी गलत, मतपत्र से चुनाव होते हैं तो भी गलत। आप ये कहते हो मतपत्र चुनाव है तो भी बीजेपी ने धांधली कर ली, ईवीएम से चुनाव हो तो भी बीजेपी ने धांधली कर ली, और अगर मतपत्र से चुनाव होते हैं ये जीत जाते हैं तो ठीक, ईवीएम से चुनाव जीतते हैं तो ये जीत जाते हैं तो ठीक। यही आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर मेयर का चुनाव मतपत्र से चुनाव हुए थे उस आधार पर जीती है, बैलेट पेपर के आधार पर जीती है। अगर दिल्ली के अंदर मेयर का चुनाव बैलेट पेपर के आधार पर जीतती है तो वो ठीक है, और चंडीगढ़ के अंदर मेयर चुनाव पर बैलेट पेपर के आधार से हारती है तो वो गलत है। ये जनता के गले में नहीं उतर रहा। जनता ये देख रही है कि इनको सिर्फ जीतना आता है, हारना नहीं आता। अगर बीजेपी दिल्ली के अंदर मेयर चुनाव हारी है तो उसने हार स्वीकार करी है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन अगर बीजेपी का बनेगा, हर सूरत में बनेगा, जिस दिन चुनाव होगा वो उसको पता बनेगा, इसलिए उसको चुनाव नहीं होने दे रही। तो लोकतंत्र की हत्या अगर कर रहे हैं तो विपक्षी दल वाले कर रहे हैं, और आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। जी, तो गोयल मेरा जी, मैं सिर्फ ये जवाब दे बात देता हूँ। सही मायनों में सुधा जी को ही जवाब देना था, लेकिन सुधा जी नहीं है तो नीलम जी को ही बात सुननी कोई पड़ी। इश्यू नहीं सर, इस पर सर मैं आपका टेक चाहूँगा, अनिल गोयल जी। आकाश जी, तर्कहीन बातों के जवाब नहीं दिए जाते। पहली बात, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं,
अभी बहन नीलम जी ने कहा कि इतने परसेंट वोट था, इतने परसेंट वोट मिला। अगर बीएसपी का वोटर और समाजवादी का पार्टी का वोटर कांग्रेस को वोट देना नहीं चाहता और वो बीजेपी को वोट दे रहा है, तो निश्चित तौर पर इसमें बीजेपी का वोट का कोई दोष नहीं है। वो कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ है। बीएसपी का वोटर जब कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ है, उसके पास विकल्प है, तो बीजेपी को वोट दे रहा है। वो एसपी की नीति, वो कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी का वोटर है, और वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ है, क्योंकि कांग्रेस ने अखिलेश यादव के साथ जो व्यवहार करा मध्य प्रदेश के अंदर, उससे स्वाभाविक बात है कि जो समाजवादी पार्टी का वोटर है वो कांग्रेस से नाराज हुआ है, और नाराज होकर के उसने नाराजगी बीजेपी करके दर्शाई। अब आप इसके अंदर भी बीजेपी को दोष ढूंढ रहे हैं, तो इसका हम क्या जवाब देंगे? एक बात। दूसरी बात, अभी आप ये कहते हैं वीवीपैट की पर्ची वोटर के हाथ में नहीं है। आप एक तरह की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं है, चुनाव गोपनीय है। अगर किसी वोटर को वोट डालते टाइम तो बिल्कुल वो जहां बटन दबाएगा उस वहां पर उसका बीप जलता है, उसी का चुनाव चिन्ह की ट्यूब लाइट जलती है, तो उसको पता चल गया कि मेरी लाइट जल गई। अब अगर उसने वोट, उसके पर्ची मिल गई, तो बाहर से खरीद फरोख्त होगी कि भाई मैंने तुझे वोट दिया, ये देख, तो गोपनीयता तो खत्म हो गई ना। तो अगर मानो वोटर के पास ये प्रूफ दे चला के हाथ में चला गया कि उसने बीजेपी को वोट दी है या कांग्रेस को वोट दी है या किसी और को वोट दी है, तो बाहर जो वोटों की खरीद फरोख्त होती है, बाहर जो वोटों के ऊपर प्रेशर होता है, बाहर जो वोटों के ऊपर गुंडागर्दी होती है, बाहर जो वोटों के ऊपर मारपीट होती है, तो वो हर वोटर पे जो है, जो दमंग लोग हैं, वो कहेंगे या तो तूने इस पार्टी को वोट दे, नहीं तो तेरे को जान से मारना, तो आगे में पर्ची दिखानी है। वो फिर एक दंगे की हालत होती है, और दंगे की हालत होने में, क्योंकि गोपनीयता बरकरार रखनी चुनाव आयोग का पहला कोशिश है कि चुनाव की गोपनीयता बरकरार रहे, और चुनाव आयोग की दूसरी कोशिश है कि जिस व्यक्ति को जहां वोट डालना है वो अपनी स्वेच्छा से वोट डाल सके। बाहर वो किससे क्या प्रोमिस कर रहा है वो विषय नहीं है, अंदर वो किसको वोट देना चाहता है, मन से किसको वोट देना चाहता है उसको वोट दे। इसलिए वहां पर सारी व्यवस्था है। जब व्यवस्था है, चाहे वो बैलेट पेपर से हो चाहे ईवीएम से हो, बैलेट पेपर से तो उसके हाथ में मोहर होती है, जिसके सिंबल पे मोहर लगाए उसको वोट मिलेगा। बैलेट पेपर भी जिसके सिंबल को दबाएगा उसको वोट मिलेगा। उसको उस वोट डालते टाइम पता मैं किसको मिल रहा है, किसको मैं वोट दे रहा हूँ, और वहीं पर वीपीएफ वो दिखाई देता है, उसको दिखाई दे जाता है मैं किसको दे रहा हूँ। अगर उसके हाथ में पर्ची चली गई तो सही मायनों में वोटर की ही हालत इतनी खराब हो जाएगी, जो बाहर दमंग किस्म के लोग हैं वो वोटर को जिंदा छोड़ना परेशान कर देंगे, हालात बहुत खराब हो जाएगी। और नीलम जी तो हमारी बहुत समझदार है, वो है, आप इस विषय भी वो करना चाहिए। दूसरी बात, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग हर चुनाव से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाता है। आप कैसे कहते हो चुनाव आयोग बुलाना नहीं चाहता? सर्वदलीय बैठक बुलाता है, चुनाव के ऊपर आपसे सुझाव भी मांगता है, संशोधन भी मांगता है, लेकिन आप वहां जाकर या तो भाग नहीं लेते, या भाग लेते तो चाय पानी पी के आ जाते हैं, तैयारी करके नहीं जाते, या वहां पर हाँ में हाँ मिला देते हैं और बाहर विरोध करते। आप जब चुनाव आयोग आपको राजनीतिक दल में लोगों को सर्वदलीय बैठक में बुलाता है, तो वहां पर जाकर के अपनी बात रखनी चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए, अपनी तैयारी करके जानी चाहिए। लेकिन सिर्फ एक तैयारी करते हैं कि कुछ भी हो, बीजेपी पर आरोप लगा दो, बीजेपी पर आरोप लगा दो, तैयार करने की जरूरत नहीं है। जो बीजेपी के उसका विरोध कर दो, जो बीजेपी के उसका विरोध कर दो, चाहे वो ठीक बात हो चाहे गलत बात हो। जब इस नियत से हम वहां पर जाएंगे तो हम तथ्यों पर बात नहीं कर पाएंगे, और जब तथ्यों बात नहीं कर पाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारे हाथ में कुछ आएगा। चौथी बात, अभी ईवीएम की बात करें, ईवीएम और मशीन को चैलेंज करने वाली बात कहते हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा कि मैं ईवीएम मशीन लाऊंगा, आप मुझे सिद्ध करो हैंग कैसे होगी। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को बुलाया, कोई भी राजनीतिक दल वहां पर ये चैलेंज करने नहीं पहुंचा ईवीएम मशीन कैसे चले, कैसे हैंग हो सकती है। हम मीडिया में, अखबार में देश की छवि खराब कर रहे हैं, ईवीएम को दोष दे रहे हैं, चुनाव आयोग को दोष दे रहे हैं, मान्य कोर्टों को दोष दे रहे हैं, जांच एजेंसी को दोष दे रहे हैं, लेकिन तथ्यों पर कहीं बात नहीं कर रहे, प्रूफ के साथ कहीं बात नहीं कर रहे। सिर्फ एक एजेंडा लेकर चल रहे हैं कि बीजेपी पर आरोप लगाओ, बीजेपी को बदनाम करो। इसमें उनको देश का फायदा दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सीख बीजेपी से नहीं ले रहे कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने, इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश और पाकिस्तान युद्ध के अंदर, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद के अंदर इंदिरा जी को दुर्गा जी कहा था, खुला समर्थन करा था कि हम हमारे आपस में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारा युद्ध अगर पाकिस्तान से होगा, चीन से होगा, किसी से होगा, हम उस पार्टी के साथ खड़े जो पार्टी सत्ता के अंदर खड़ी है।
चाहे हमारे आरएसएस के स्वयंसेवक जब चीन शहीद हुआ था, सड़कों पर जी, निकल गोयल जी। करके पूरी तरीके से देश के साथ खड़े हुए थे। चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं आज के, जब मनमोहन सिंह को गंवारू औरत कहा था, तो उन्होंने स्पष्ट तौर से कांग्रेस पाकिस्तान को भड़काया था कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम्हारे प्रधानमंत्री को गंवारू औरत कहो। लेकिन जब मालदीव के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी को कुछ कहा गया तो कांग्रेस मालदीव वालों का समर्थन करती दिखाई देती है, बीजेपी को में कमी निकालती दिखाई देती है। वहां पर उसको देश के प्रधानमंत्री की कमी दिखाई, वो नहीं देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का अपमान हो रहा है, देश का अपमान हो रहा है। ये फर्क कांग्रेस में और ये फर्क बीजेपी के अंदर है। चाहे प्रधानमंत्री का मामला हो, चाहे देश की रक्षा का मामला हो, हम हमेशा सत्तारूढ़ पार्टी के साथ खड़े हैं कि देश के ऊपर आफत आएगी, हम पूरी तरीके से हम एक साथ हैं, कोई मतभेद नहीं है। जी सर। यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो सेनाओं पर डाउट किया जाता है। अब बीजेपी की सरकार को छोड़ो, अब तो सेनाओं पर भी डाउट करते हैं, वैज्ञानिकों पर भी डाउट करते हैं, डॉक्टरों पर भी डाउट करते हैं। कोविड का टीका बनाया, अखिलेश यादव कहते हैं बीजेपी का टीका है। यानी आप वैज्ञानिकों पर भी जी सर, आज विश्वास ही नहीं मुद्दे करें, पे रहते पता चलिए। नहीं किस पर विश्वास करेंगे ये। मैं एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ। गोयल जी के पास चलता हूँ और सर 1 मिनट में अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। जी सर। मैं 1 मिनट में 1 सेकंड में, मेरा यही ईवीएम में अगर इतनी बड़ी कमियां हैं तो कांग्रेस क्यों लाई थी? कांग्रेस ईवीएम में कमियां करने के लिए लाई थी क्या? ईवीएम को कांग्रेस लेकर आई है, बीजेपी नहीं लेकर आई है। बीजेपी ने कांग्रेस की ईवीएम को लाई को ही उन्होंने आगे आगे को बढ़ाया है। इसका मतलब ईवीएम गलत थी या गलत है या गलत हो सकती है, तो कांग्रेस को ईवीएम को लाना नहीं चाहिए, एक बात। दूसरी बात, अभी ये पार्टी तोड़ने की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, दुनिया भर के शिंदे की बात करें। हमारा कहना मतलब अगर वहां पर लोगों का विचारधारा में लोगों के दम घुट रहे हैं, लोगों के अपेक्षा अनुसार काम नहीं हो रहे हैं, लोग भ्रष्टाचारी रहना नहीं चाहते हैं, लोग अपना भविष्य जहां उनको उज्जवल दिखाई दे रहा है, जहां देश का भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है, वहां पर अगर आना चाहते हैं तो इसमें बीजेपी का कोई दोष नहीं है। आप अपने लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं, आप अपने लोगों के हितों का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, आप अपने लोगों के जो वोटर हैं उनके क्षेत्र में वो कैसे चुनाव जीते, किस तरह की उनकी मदद करें, वो आप कर नहीं पा रहे हैं और आप अपनी तानाशाही करवा रहे हैं और अपने परिवार के लिए ही काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर लोग टूटेंगे। लोग टूट करके जहां पर उनको लगेगा कि यहाँ पर जाने से देश का फायदा है, देश मेरे क्षेत्रीय जनता का फायदा है, तो वहां पर आएंगे, जुड़ेंगे। आप अपने सिस्टम को ठीक करें तो आपको ये परेशानी नहीं होगी। आप सिस्टम ही अपना खराब रखेंगे तो खराब सिस्टम में छकाड़ा गाड़ी में कौन बैठना चाहेगा? हर आदमी अच्छी गाड़ी में बैठकर जी सफर सर। करना चाहेगा। जब छकाड़ा उसकी जान को दुश्मन है, एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है, मंजिल पे पहुंचे नहीं पहुंचे कोई गारंटी नहीं है, तो ये छकाड़ा गाड़ी को सब छोड़ करके अच्छी गाड़ी में सवार हो सभी होते हैं, इसमें गलत कुछ नहीं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। तो मिलेंगे हम आपसे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टुडे भारत। नमस्कार, शुभ रात्रि।